हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंस्टा XYZ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फार्मर रजिस्ट्री का लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं, वो भी कुछ नई ट्रिक्स के साथ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको CSC के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लॉगिन विद CSC पर क्लिक करके CSC से लॉगिन कर लूंगा। इसके लिए मैंने लॉगिन विद CSC पर क्लिक किया। हालांकि मेरी CSC आईडी पहले से ही इसमें सेव थी, तो वो डायरेक्टली लॉगिन हो चुका है। अगर आपका यह पेज ओपन होकर के नहीं आता है तो आप अपनी CSC आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे तो ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे रिपोर्ट्स फार्मर रजिस्ट्री। ये रिपोर्ट वाला सेक्शन वो है कि आपने जितने भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वह रिपोर्ट आपको दिखाई देगा कि आपने इतने लोगों के रजिस्ट्रेशन किए हैं। यहाँ पर मैं आपको नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं CSC फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन से शुरू करता हूँ। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट ओपन होकर के आता है। अगर ये ओपन नहीं है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, तो आप नए रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आधार ऑथेंटिकेशन करने को बोल रहा है। मतलब कि आपको जिसका रजिस्ट्रेशन करना है उसका आधार नंबर आपको यहाँ इस बॉक्स में डालना होगा और फिर OTP या बायोमेट्रिक के थ्रू उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पर मैं OTP के थ्रू वेरीफाई कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको आधार नंबर डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल लिया है। आधार नंबर डालने के बाद में जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो इस आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। आपको वह OTP यहाँ पर डालना है और उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने OTP डाल लिया है। अब मैं वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ से आपका आधार नंबर जो है वह वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल मांग रहा है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर अगर हो सके तो किसान की जीमेल आईडी डालनी है। हालांकि यहाँ पर केवल मोबाइल नंबर अनिवार्य है। यहाँ पर ये रेड टिक लगा हुआ है। यहाँ पर ये रेड स्टार जिस भी ऑप्शन में लगा होगा वह अनिवार्य होगा, मतलब वह आपको फिल करना ही होगा। यहाँ ईमेल वाले ऑप्शन में देखिए ऐसा कोई रेड स्टार नहीं लगा है, तो आप इसको फिल कीजिए या ना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ पर जो है इस किसान का मोबाइल नंबर डालता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में उस नंबर पर भी एक OTP आएगा जिसको भी मुझे डालना रहेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा वैसे ही इस नंबर पर भी एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पर डालना रहेगा और उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर मैंने किसान का OTP डाल दिया है। अब मैं वेरीफाई पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं नीचे जो फार्मर डिटेल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसका क्या मतलब है। मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने जिस भी यूजर का रजिस्ट्रेशन जिसका मैं कर रहा हूँ वहाँ पर देखिए उसका नाम और जो भी जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और जो भी मतलब जानकारी है और फोटो वगैरह अपने आप आधार से फेच हो गई है। मतलब आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद में आपको उस यूजर की सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर जो नाम आपको इंग्लिश में दिख रहा है वही नाम आपको सामने यहाँ हिंदी में फिल करना है। इसके बाद नीचे जो कास्ट है यहाँ से आपको क्लिक करके SC ST OBC जनरल जो भी होगा सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए आइडेंटिफायर नेम इन लोकल लैंग्वेज, मतलब कि यह जो नाम दिख रहा है मतलब उनके हस्बैंड या फादर जो भी हो, जो भी यहाँ पर नाम आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पर हिंदी में फिल करना है। यहाँ पर देखिए मैंने सेम नाम जो यहाँ पर इंग्लिश में है वही मैंने हिंदी में कर दिया। आइडेंटिफायर का नेम भी मैंने यहाँ हिंदी में कर दिया और कास्ट भी सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेम मैच स्कोर जो है वह 100% आ रहा है, क्योंकि जो आधार में नाम है इंग्लिश में और हिंदी में सेम है और यहाँ पर भी जो आधार में नाम है वह हिंदी और इंग्लिश में सेम है, तो यह 100 आ रहा है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यह स्कोर 100 ही आना चाहिए। अगर यह कुछ भी कम हुआ, 90, 80, 100, 50 कुछ भी हुआ तो आपका ये जो फॉर्म है यह सबमिट नहीं होगा। इसके बाद चलिए आपको नीचे दिखाते हैं और थोड़ा स्क्रॉल करके। अब देखिए यहाँ पर ये रेजिडेंशियल डिटेल मांग रहा है। हालांकि कुछ जानकारी पहले से फिल है। देखिए जैसे रूरल एरिया, रेजिडेंशियल टाइप जो है वह रूरल है, एड्रेस इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में एड्रेस है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज में एड्रेस फिल करना है, मतलब जो इंग्लिश में लिखा है उसी को आपको हिंदी में फिल करना है। इसी प्रकार आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज पहले से ही फिल है। यहाँ पर नीचे आपको पिन कोड मैनुअली डालना रहेगा। फिर नीचे देख पा रहे होंगे लैंड ऑनरशिप डिटेल,
यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि एक ही ऑप्शन आता है ऑनर, आपको यही सिलेक्ट करना है। मतलब कि अगर जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी खुद की जमीन नहीं होगी तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ही क्या है, इसीलिए ये ऑनर वाला सेक्शन दिया हुआ है। अब चलिए मैं ये जानकारी फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ये पूरी जानकारी फिल कर ली है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन और बता दे रहा हूँ। जैसे ये नीचे देख रहे होंगे इंसर्ट लेटेस्ट रेजिडेंशियल डिटेल, मतलब कि यहाँ पर जो ये ऑटोमेटिक डिटेल फिल होकर के आ रही है, अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे और आपको यहाँ पर मैनुअली सारा एड्रेस फिल करना होगा। तो अगर आपका ये जो एड्रेस जो पहले से ही फिल हुआ आ रहा है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप इस पर क्लिक करके मैनुअली पूरा एड्रेस फिल कर सकते हैं। अब फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाते हैं और ऑप्शन, जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन डिटेल में एग्रीकल्चर लैंड ओनिंग फार्मर, ये पहले से ही टिक है। अब यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे लैंड डिटेल्स, यहाँ पर ये मेन ऑप्शन है जो कि आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर देखिए फेच लैंड डिटेल और वेरीफाई लैंड डिटेल दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फेच लैंड डिटेल में आपको पहले जो जिस यूजर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी खेती से संबंधित डिटेल डाल करके जानकारी हासिल करनी होगी, और जब वह आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगी तो सभी को टिक करके वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करके उसको वेरीफाई करना होगा। चलिए आपको डेमो करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैं फेच लैंड डिटेल पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर स्टेट पहले से सिलेक्ट है क्योंकि मैंने उसी स्टेट की फार्मर रजिस्ट्री की साइट खोली है। उसके बाद सेकंड नंबर पर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको उसकी सब डिस्ट्रिक्ट तहसील सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको गाँव सिलेक्ट करना है। चलिए मैं आपको सिलेक्ट करके फिर आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज सेलेक्ट किया तो यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे वो सर्वे नंबर का ऑप्शन मांग रहा है। यहाँ पर रेड स्टार है, मतलब ये आपको फिल करना ही है। सर्वे नंबर का मतलब है खसरा संख्या या खाता संख्या। तो यहाँ पर आपको उस यूजर की खतौनी डाउनलोड कर लेनी है, मतलब भूल एक से देख लेना है, और उसका जो खसरा नंबर खाता संख्या हो वो आपको यहाँ डालना है। डालने के बाद में यहाँ पर जैसे आप कुछ फिल करेंगे तो ये सबमिट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये खसरा नंबर डाल दिया हुआ है और मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस खसरा नंबर के मतलब इस खसरा नंबर पर जितने भी किसान रजिस्टर्ड होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ इस वाले सेक्शन में दिखाई देगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस खसरा नंबर में केवल एक ही जो फार्मर है वह रजिस्टर्ड है, इसलिए एक ही नाम आ रहा है। अगर उस खेती पर एक से अधिक लोग रजिस्टर्ड होंगे तो सभी के नाम आएंगे। तो आपको उसमें से आप जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस नाम को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे देखेंगे जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे तो उस ग्राम पंचायत में उस किसान के जितने भी खेती होगी या जितने भी खसरा नंबर होंगे वो सारे आपको यहाँ नीचे दिखाई देंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए इस किसान के, इस यूजर के केवल 2 ही खसरा नंबर हैं पूरे ग्राम पंचायत में, तो दोनों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों बॉक्स को चेक कर लेना है, मतलब क्लिक कर लेना है, और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ राइट साइड में सबमिट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में ये दोनों जो खेती की डिटेल है वो आपके यहाँ इस सेक्शन में दिखाई देगी। खेती की डिटेल ऐड होने के बाद में आपको वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करने पर ये दोनों खेती टिक हो जाएंगी। इसका मतलब आपने इन दोनों खसरा संख्या या जो भी डिटेल है इसको मतलब वेरीफाई करके क्लियर किया हुआ है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं कि जैसे ही आपने इसको वेरीफाई किया टोटल एरिया काउंट हो करके यहाँ पर आ गया। ये एरिया हेक्टेयर में है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये खेती के बारे में पूरी जानकारी दिखा रहा है कि मतलब 2 जो लैंड है वो इस यूजर के नाम पे रजिस्टर्ड है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख पा रहे होंगे सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स जो है, यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। हालांकि इसमें रेड स्टार नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए पीडीएस राशन कार्ड की डिटेल मांग रहा है, साथ में अगर आपके पास ये नहीं है तो फैमिली डिटेल भी आप दे सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए आपने यहाँ से राशन कार्ड सिलेक्ट किया तो आपको राशन कार्ड का नंबर और जो उसकी आईडी होती है वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे ये डिपार्टमेंटल अप्रूवल, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है रेवेन्यू, आपको इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे नीचे वाला ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन दोनों को टिक करना होगा अगर आपको फाइनल सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे अभी मैंने जब इस पर टिक नहीं किया है तो यह सेव एज ड्राफ्ट आ रहा है। जब मैं इस पर टिक कर दूंगा तो ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको राय दूंगा कि सबसे पहले आप सेव एज ड्राफ्ट
पर क्लिक करके उसको सेव कर लें, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्म को सेव एज ड्राफ्ट कर लिया तो दोबारा जब आप इसका रजिस्ट्रेशन मतलब आगे करने के प्रोसेस में बढ़ेंगे तो आपसे ये किसी भी प्रकार का OTP नहीं पूछेगा। हालांकि अभी मुझे डायरेक्टली सबमिट करना है तो मैं इन दोनों बॉक्स पर टिक कर ले रहा हूँ। इसका कहने का मतलब है कि अभी जो पूरी जानकारी मैंने फिल की है वह सही है, तो इस पर टिक करके मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद में अब ये आपके आधार से ऑथेंटिकेशन मांगेगा, मतलब कि यह ई-साइन के लिए प्रोसेस होगा, जो कि OTP और बायोमेट्रिक आप किसी भी मोड में कर सकते हैं। हालांकि मैंने ई-साइन पर एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाई है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब आपको यहाँ प्रोसीड टू ई-साइन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप आधार वाली साइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ पर आपको आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन देना होगा। यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन में आपको आधार नंबर डालना रहेगा। इसके बाद में उस रजिस्टर्ड मतलब आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर डाल करके सबमिट करना होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। अभी देखिए मैंने आधार नंबर डाल लिया है। मैं गेट OTP पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर नीचे OTP डालने का ऑप्शन आ गया है। अब मुझे यहाँ पर OTP डालना होगा। जैसे ही आप OTP डालेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा और फिर आपको नीचे यहाँ देखना होगा, ये सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। जैसे देखिए मैंने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन हो चुका है और ई-साइन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हालांकि मैं यहाँ पर CSC ID के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 5 रुपए की फीस पे करनी होगी। देखिए वैलेट अमाउंट 5 रुपए 3 पैसे है और जो सेल अमाउंट है मतलब जो स्लिप निकलेगी वह 15 रुपए की निकलेगी। मतलब यहाँ से आपको डायरेक्ट 10 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। साथ में जो आप यूजर से फिजिकली जो बैलेंस चार्ज करेंगे वो अतिरिक्त रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि सबसे पहले आपको CSC ID का पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना रहेगा और पिन डालने का ऑप्शन इसके बाद आता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं पासवर्ड डाल करके इसको वैलिडेट कर रहा हूँ। पासवर्ड वैलिडेट होने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए ये वैलेट पिन मांग रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही वैलेट पिन डाल देंगे तो आपके CSC वैलेट से 5 रुपए 3 पैसे अमाउंट काट लिए जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए मैं वैलेट पिन भी डाल रहा हूँ और मैं पे पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने पे पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखिए जो फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन था वह सक्सेसफुली हो चुका है और जो फार्मर का एनरोलमेंट नंबर है वह जनरेट हो चुका है। अगर आपको फार्मर का जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ओके और डाउनलोड PDF। यहाँ पर आप जैसे ही डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे तो उस फार्मर का जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो PDF यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ से आप उस PDF को प्रिंट करके या सेव करके रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ VLE भाइयों के साथ यह भी प्रॉब्लम आती है कि जल्दबाजी में वह डाउनलोड PDF के ऑप्शन पर क्लिक ना करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। जैसा कि देखिए मैंने ओके पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन यहाँ से हट गया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू आप उस किसान का दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल सकते। तो अगर आपसे वह PDF मिस हो जाती है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर आपको उसके बारे में वीडियो बताई गई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी किसान का फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाएंगे।